अजामिल की कथा जो नाम महिमा का दिव्य उदाहरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित अजामिल की कथा भगवान के नाम की अद्भुत महिमा को प्रकट करती है। यह बताती है कि कलयुग में हरिनाम जप सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सदाचारी, वेदों का ज्ञाता, संयमी, गुरु और माता पिता का सेवक था। पिता की आज्ञा से उसने विवाह कर गृहस्थ धर्म का पालन किया। एक दिन वन से सामग्री लाते समय उसका सामना एक मदिरापान किए हुए शूद्र और वेश्या से हुआ। उस दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। बहुत प्रयास के बाद भी वह अपने मन को रोक न सका और धीरे धीरे कामवश होकर पथभ्रष्ट हो गया। उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया और वेश्या के साथ रहने लगा। उसे प्रसन्न रखने के लिए वह चोरी, हिंसा, मदिरापान और मांस भक्षण जैसे घोर पापों में लिप्त हो गया। उस वेश्या से उसके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा, जिससे उसे अत्यंत प्रेम था। 84 वर्ष की आयु में जब अजामिल मृत्युशैया पर पड़ा था, तब उसने भयंकर रूप वाले यमदूतों को देखा। भयभीत होकर उसने जोर से पुकारा, नारायण, नारायण। वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उस नाम के उच्चारण मात्र से भगवान विष्णु के दिव्य दूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने अजामिल को पापी बताया, पर विष्णु दूतों ने कहा, भगवान का नाम लेने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न लिया गया हो। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। हरिनाम स्वयं भगवान है। यमदूत लज्जित होकर लौट गए। यह सब सुनकर अजामिल को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने संसार का त्याग किया और हरिद्वार जाकर गंगा तट पर भक्ति, नाम स्मरण और साधना करने लगा। अंततः उसने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। कथा का संदेश यह कथा सिद्ध करती है कि कलयुग में हरिनाम जप से बड़ा कोई साधन नहीं। पापी से पापी भी भगवान के नाम से मुक्त हो सकता है। श्रद्धा से लिया गया नाम तो निश्चित ही मोक्ष प्रदान करता है। हरे कृष्ण हरे राम।